जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें जुलाई का महीना सिंह राशि यानी लियो के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी जुलाई के महीने में धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले जो भी सिंह राशि वाले जातक और जातिका हैं उनकी जुलाई के महीने की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जुलाई के महीने की कुंडली आ रही है। मालव्य योग आपका जुलाई में हर सिंह राशि वालों का बन रहा है, यानी करियर में, काम में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज, बड़ी सफलता, बड़ा रुका हुआ जो काम था वो बनता हुआ नजर आएगा। यानी मालव्य योग का प्रभाव जुलाई में बनता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जो है सिंह राशि, सिंह लगन की पत्रिका है जो आपके सामने आ रही है। मंगल और केतु आपके लगन में, आपकी राशि में विराजमान है इस वक्त। और मंगल और केतु जब आपकी राशि में विराजमान है, क्या करेंगे इस कार्यक्रम में आपको पता चल जाएगा। किसी और की वीडियो देखने की मित्रों जरूरत ही नहीं, वो बड़ा चढ़ा के बताते हैं, हम आपको एक्यूरेट बताएंगे कि क्या होगा। मंगल और केतु की युति है। दूसरा, चंद्रमा आपके धन भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के अंदर राहु विराजमान है। शनि मीन राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। अभी मंगल शनि का षडाष्टक योग भी एक्टिव है। अब ये मंगल शनि का षडाष्टक योग अच्छा तो नहीं कहा जा सकता ज्योतिष की दृष्टि से। इसका प्रभाव सिंह राशि पे क्या पड़ेगा इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और दसम भाव, कर्म भाव, करियर भाव, व्यापार भाव में यानी शुक्र विराजमान है, तो शुक्र बड़ा ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा मेजर चेंज आपके करियर में लाते हुए नजर आएंगे। जुलाई के महीने में मालव्य योग एक्टिव है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य और गुरु कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं। अब इसका प्रभाव, इस कुंडली का, मंथली कुंडली का प्रभाव जुलाई में क्या पड़ेगा। जुलाई के महीने में मित्रों कम से कम 8 घटनाएं मालव्य योग के कारण सिंह राशि के जीवन में होने वाली है। पहली घटना के बारे में बात करें, यानी पहली घटना मंगल और केतु की युति आपकी राशि में बैठी है, यानी कि इसका आपकी हेल्थ पे क्या असर होगा। तो हेल्थ 2 भागों में बढ़ जाएगी। 1 तारीख से लेकर 18 जुलाई के बीच में हेल्थ आपकी नॉर्मल ही रहने वाली है, जैसी चल रही है वैसे ही रहेगा। मंगल केतु का प्रभाव आप पे 18 जुलाई तक ना के बराबर होगा, यानी कुछ प्रभाव नहीं है। हाँ, 19 तारीख से लेकर और 31 जुलाई के बीच में मंगल शनि का षडाष्टक योग यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपको हल्की चोट लग सकती है मंगल शनि के षडाष्टक योग के कारण। दांत में परेशानी, दांतों का कुछ ट्रीटमेंट, दांतों में पेन, दांतों में समस्या, वो आपको मंगल शनि की युति से आपको परेशान कर सकती है। एलर्जी, बीपी की प्रॉब्लम मंगल शनि के षडाष्टक योग से आपको परेशान कर सकती है। यानी 1 से 18 जुलाई आप फिट एंड फाइन है। 19 से और 31 जुलाई में थोड़ा स्वास्थ्य में आप परेशान रहने वाले हैं। और मित्रों, मेरी भविष्यवाणियां आप पे सटीक होती है नहीं होती है, आप मुझे कमेंट जरूर करें, खुल के कमेंट करें, चाहे अच्छे करें चाहे बुरे करें, आप खुल के कमेंट जरूर करें, ताकि हमारे नए सब्सक्राइबर, नए फॉलोअर को भी पता चले कि यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं बनती है, यहाँ प्रेडिक्शन बेस्ड ये वीडियो हैं और प्रेडिक्शन के दम पे इतने सब्सक्राइबर हैं। तो आप ये कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं सेकंड घटना की सिंह राशि के जीवन में, यानी धन के बारे में। और धन की स्थिति जुलाई में कैसी होगी। धन भाव में चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई यानी पूरा जुलाई के महीने में 1 नहीं 2 नहीं 3 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आएंगे। और एक सावधानी भी आपको बताऊंगा, उसको रख लीजिएगा, नहीं तो हानि भी हो सकती है। तो पहले हम लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जुलाई के महीने में किसी इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, या आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उससे कुछ रिटर्न आपको मिलेगा। दूसरा, जुलाई के महीने में अचानक कमीशन का धन आपको मिलता हुआ, एक्स्ट्रा इनकम का धन लाभ आपको होता हुआ सिंह राशि को होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, जुलाई के महीने में माता या किसी स्त्री या इस लेडी क्लाइंट से आपको बड़ा प्रॉफिट है, तो स्त्री कोई एडवाइस दे तो उसको मान लीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत लाभ आपको स्त्री की एडवाइस, स्त्री का साथ आपको देने वाला है जुलाई के महीने में। तो स्त्री कुछ कहे तो उसको
एक कान से सुना एक कान से निकालना बिल्कुल नहीं। उस बात पे गौर कीजिएगा, चाहे वो आपकी माँ बोलती हैं, चाहे आपकी पत्नी बोलती है, चाहे आपकी बहन, चाहे आपके बॉस, लेडी बॉस बोलती है, उस बात को आपको एडवाइस को मानना है, आपको लाभ होगा, याद रखिएगा। सावधानी ये है कि बुध अभी कर्क राशि में बैठे हैं, तो जुलाई के महीने में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भाई मैं ये कहूँगा कि एक बार कंफर्म करके ही करें, अचानक चौक से ट्रांजैक्शन ना करें, नहीं तो ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, बड़ा नुकसान आपको हो सकती है। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ नुकसान के योग आपके लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें। यानी धन लाभ अच्छा है, थोड़ा आपको सावधानी भी बरतनी है। तो कुल मिला के सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना अच्छा ही नज़र आ रहा है, थोड़ा सावधानी अब बरत लें। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो रोचक योग आपका एक्टिव है जुलाई के महीने में। 1 तारीख से 31 जुलाई पूरा मंगल का रोचक योग एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से आपको कुछ लाभ होगा, या उसके योग बनेंगे, या तो प्रॉपर्टी आप बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या फिर प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराने वाले हैं। तो रोचक योग के कारण इनमें से एक योग आपका एक्टिव है। साथ ही साथ मंगल केतु की युति से दुकान, कॉमर्शियल प्लॉट या कॉमर्शियल कुछ चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मंगल केतु की युति कॉमर्शियल प्लॉट, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी करा सकता है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के रोचक योग भी आपके लिए अच्छा ही है। आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। चौथी घटना के बारे में बात करें तो सिंह राशि वाले, उन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी संतान है। तो संतान भाव के स्वामी गुरु, सूर्य और गुरु एक साथ युति के साथ में हैं और लाभ भाव में बैठे हैं। तो पूरा जुलाई का महीना यानी 1 से लेकर 31 जुलाई के महीने पूरा अच्छा ही रहने वाला है। सबसे पहले हम सिंह राशि की छोटी संतान यानी के बारे में चर्चा करें, यानी जिनकी उम्र 1 से 17 साल के अंदर अंदर है, उनके बारे में चर्चा करें। तो कहीं ना कहीं आपकी जुलाई के महीने में छोटी संतान का न्यू एक्टिविटी में एडमिशन के योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ माता पिता से कोई गिफ्ट भी आपकी छोटी संतान को मिलता हुआ नज़र आएगा। और संतान के करियर के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। बड़ी संतान के बारे में बात करें जिनकी उम्र 18 प्लस है या 18 चल रही है, तो उनका भी जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा है। पहला सरकारी रुका हुआ काम बड़ी संतान का बनता हुआ नज़र आएगा, या कोई भी रुका हुआ काम आपकी बड़ी संतान का बनता हुआ जुलाई में नज़र आएगा। दूसरा, विद्या से संबंधित कोई रुका हुआ फंसा हुआ काम भी आपकी बड़ी संतान का होता हुआ नज़र आएगा। बड़ी संतान का मित्रों के साथ में नदी, पहाड़, तीर्थ यात्रा में घूमने जाने के योग नज़र आ रहे हैं, यानी मित्रों के साथ में बड़ी संतान की ट्रैवलिंग भी जुलाई में लिखी है। तो कुल मिलाकर चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है, भाई यश योग के कारण जुलाई का महीना अच्छा ही है। जुलाई में संतान से संबंधित कोई इशू नहीं है। बात करें 5वीं घटना विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट के लिए भी जुलाई का महीना अच्छा है। 3 घटनाएं आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है जुलाई के महीने में। पहला, कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा जुलाई के महीने में। दूसरा, करियर में कोई सिलेक्शन, कोई बड़ी खुशखबरी आपको स्टूडेंट को मिलती हुई नजर आएगी। तीसरा, माता पिता से कुछ आपकी इच्छा पूर्ति होगी, माता पिता कुछ लाभ आपको देने वाले हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी जुलाई का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं छठी घटना के बारे में, यानी उसका प्रभाव उन सिंह राशि वालों पे जो नौकरी करते हैं यानी जॉब करते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई का महीना 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1 तारीख से लेकर 21 जुलाई, फिर 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। पहले तो 1 तारीख से लेकर 21 जुलाई के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आप पे अच्छा प्रभाव है, घबराने की ज़रूरत नहीं। यानी 21 जुलाई तक अच्छी आपकी सेल होती हुई करियर में नज़र आ रही है। काम में आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा धन लाभ 21 जुलाई तक आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, 22 से 31 जुलाई ये जो 9 दिन है ये आपके ख़राब हैं, इनको लिख लें। 22 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में काम में कठिनाइयाँ होंगी।
क्लाइंटों से वाद विवाद होगा। यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे इन लास्ट दिन में उतना ही आपका काम खराब होता हुआ नज़र आएगा। बैड लक, असफलता आपको मिलेगी, यानी 22 से 31 जुलाई आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर बॉस से, मैनेजमेंट से, कलीग से भी तनातनी कहासुनी होगी। तो कुल मिला के एक तारीख से 21 जुलाई नॉर्मल और 22 से 31 जुलाई खराब रहने वाला है। यानी नौकरी के लिए 8-9 दिन को छोड़ के बाकी दिन अच्छा ही है, तो नौकरी भाव अच्छा ही है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो जुलाई के महीने में सप्तम भाव के अंदर राहु विराजमान है, यानी आपके पुराने कुछ राज हैं जो आपने छुपा के रखे थे वो अचानक खुल जाने वाले हैं। पुरानी कुछ असलियत, आपकी सच्चाइयाँ आपकी सामने आने वाली है, उसके योग नज़र आ रहा है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो 1 से लेकर 31 जुलाई तक अचानक ही कोई ऐसी घटना होगी जिससे आपके पुराने राज खुलेंगे, पुराने जो झूठ हैं वो पकड़े जाएंगे, पुराने जो आपने कांड किए हुए हैं यानी जो पुराने इवेंट है वो पार्टनर के सामने खुलते हुए नज़र आएंगे, इसका योग नज़र आ रहा है। पुराना पार्टनर या एक्स भी आपको परेशानी देता हुआ नज़र आएगा। आप टेंशन के कारण बुरी लतों में पड़ सकते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि जुलाई का महीना आप निकाल लीजिएगा। पार्टनर कुछ पूछे तो सच बताइएगा, सच्ची से आप इस प्रॉब्लम से निपट सकती है, याद रखिएगा। साथ ही साथ पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो पति पत्नी के लिए भी जुलाई का महीना यानी 1 से लेकर 31 जुलाई तक पार्टनर आप पे शक करने वाला है, आपका मोबाइल, आपकी चीज़ें टटोलने वाला है, आपकी जांच करने वाला है कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। पार्टनर को आप पे डाउट रहेगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों में अनबन ज़्यादा रहने वाली है, यानी छोटी छोटी बातों में पति पत्नी लड़ते रहेंगे, ईगो प्रॉब्लम भी जुलाई के महीने में रहेगी। तो कुल मिला के चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, सप्तम में जो राहु है ना, आपके पार्टनर के मन में शक तो 100% डाल ही देगा, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी दाम्पत्य जीवन तो सिंह राशि का बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। बात करें 8वीं घटना की, 8वीं घटना का प्रभाव दुकानदार, व्यापार जो अपना काम करते हैं उन पे है, यानी व्यापार भाव के बारे में। भाई यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर शुक्र का मालव्य योग बन रहा है और पूरा 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक मालव्य योग एक्टिव रहेगा। तो यानी कि आपको मालव्य योग का प्रभाव होगा, आपको बहुत लाभ व्यापार में किसी डील में होता हुआ नज़र आएगा। जुलाई के महीने में कुछ लोगों को छोटा लाभ होता हुआ नज़र आएगा और कुछ लोगों को मोटा लाभ, यानी जिस तरह का आपका काम होगा उस तरह का आपको लाभ होता हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ किसी इन्वेस्टमेंट में भी आपको लाभ होता हुआ नज़र आएगा। और जुलाई के महीने में व्यापारी दुकानदारों की बहुत अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कंपनियों से आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के जुलाई के महीने में मालव्य योग के कारण काम में तो बहुत ज़्यादा बिजी आप रहने वाले हैं, काम के अंबार लगने वाले हैं और अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। यानी मालव्य योग का जादू आपके काम में होता हुआ आता हुआ नज़र आएगा। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए तो भाई जुलाई का महीना वंडरफुल रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।